नमस्कार स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से होगा। एक फील्ड है, ऐसे तो प्रैक्टिकली फील्ड एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। 30 मीटर 15 मीटर इसका ये डायमेंशन है। 30 मीटर 15 मीटर डायमेंशन का एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसमें एक रास्ता है 2 मीटर विड्थ का, चौड़ाई 2 मीटर का। तो इस रास्ते को बनाने का 100 रुपीज पर मीटर के रेट से क्या खर्च होगा। अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है नहीं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, इन द गिवन डायग्राम। तो आप कमेंट सेक्शन में डायग्राम तो दे नहीं सकते हैं, तो सवाल है कि ऐसे क्वेश्चन को पूछा कैसे जाए। और जब तक आप इन द गिवन डायग्राम है, तो डायग्राम जब तक आप नहीं बताएंगे तो रास्ता किस तरह से है ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है। आप उस डायग्राम को मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, बिल्कुल इजी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन का क्वेश्चन भी एग्जैक्ट आ गया। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं अपने दिमाग से किस तरह का रास्ता बन सकता है इसको देखते हैं। तो इसमें कई केसेस आ सकते हैं। जैसे पहला केस, एक रास्ता है वो इस तरह से होगा और ये 2 मीटर विड्थ का चारों तरफ होगा। यानी ये जो रास्ता देख रहे हो, ये इसकी चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए। अब ये जो शेडेड पार्ट है, यही पाथ है, तो इसको बनाने का कॉस्ट क्या होगा। तो पहले इसका एरिया फाइंड करना होगा। अब ये जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। और फिर एक रेक्टेंगल अंदर में भी बन जाता है, उसका भी नाम दे देते हैं P, Q, R और S। अब ये जो पाथ है, तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ। इस केस में एरिया ऑफ द पाथ हो जाएगा। बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, उसके एरिया में छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है 30 और 15। 30 और 15 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 13 इंटू 15 ये हुआ बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया। इसमें छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो छोटे वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ तो पता है नहीं। अब देखो, 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, तो ये 4 मीटर हुआ। 30 में 4 अगर माइनस कर देते हैं तो ये 26 मीटर। और फिर 2 मीटर ये है और 2 मीटर ये है, तो 15 में 4 माइनस कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। इस प्रकार से छोटा वाला जो रेक्टेंगल है, उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 26 इंटू 11। तो माइनस कर देते हैं 26 इंटू 11, ये मीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ द पाथ होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 3 45, 450 और माइनस 11 6 66, 6 बचता है, 11 2 22 6 28। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 6 4 4 8 14 8 6 और ये 3 1 बच जाएगा। 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका रेट दिया हुआ है ₹100 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट होगा 100। तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या आएगा। तो कॉस्ट हो जाएगा पाथ को बनाने का जो एरिया है 164 इंटू 100, यानी कि ये रुपीज में आ जाएगा 164 और 00,
इस प्रकार से आपको ये 16400 रुपीज आपको पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में कॉस्ट आएगा। लेकिन ये तो है केस 1। केस 2 इस तरह का होगा। ये 3 डिफरेंट केसेस है जहां पर कि पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए आपको जरूरत पड़ सकता है। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो जाए तो ये है, अगर इसके लेंथ के अलाउंग एक पाथ बनाया गया तो ये हमारा पाथ होता है। अब ये इस केस में इस पाथ का एरिया पहले फाइंड करेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये यहां से यहां तक अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो ये एक रेक्टेंगल है, पाथ भी एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 30 और ब्रेथ 2। उस केस में उसका एरिया क्या हो जाएगा? इस केस में इसका पाथ का एरिया हो जाएगा लेंथ 30 मीटर इंटू ब्रेथ 2 मीटर। तो ये आ जाता है 16 मीटर स्क्वायर। ये तो उसका एरिया है। अब इसका कॉस्ट, तो कॉस्ट निकालने के लिए एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹6000, यानी कि 6000 आपको इसका कॉस्ट आएगा। अब यहां पर ये दूसरा केस है। तीसरा केस में आप देखिए कि अगर ये जो पाथ है, ये पाथ अगर ब्रेथ के अलाउंग खींचा गया हो तो ब्रेथ के अलाउंग अगर ये पाथ खींचा गया है तो इस केस में पाथ का एरिया हो जाएगा, ये है इसका पाथ। इस केस में इसका लेंथ ये 15 मीटर है और ब्रेथ ये 2 मीटर। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। और अगर एरिया आप 30 मीटर स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं तो कॉस्ट निकाल लीजिए। तो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू उसका जो रेट है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3000। इस प्रकार से ये आपका इस केस में पाथ को कंस्ट्रक्ट करने का उसका कॉस्ट आएगा। एक और केस है जबकि पाथ लेंथ और ब्रेथ दोनों के पैरेलल खींचा गया हो। इस केस में ये जो पाथ है ये इसका एरिया को फाइंड करना होगा। इस केस में ये वाले पाथ का इस वाले पाथ का एरिया ऐड कर लेंगे, लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो 2 बार आया है और वो पार्ट है ये वाला, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका एरिया हो जाएगा ये लेंथ 30 इंटू ब्रेथ। ये अगर लेंथ लिए तो इसका ब्रेथ ये 2 हो जाएगा प्लस। अब अगर इसका निकालेंगे तो ये लेंथ हो गया यानी 15, तो 15 और इंटू ब्रेथ इसका 2 है तो इंटू 2 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला पार्ट, ये जो कि दोनों पे कॉमन है, ये 2 बार आ चुका है तो माइनस कर दो एक बार। तो ये 2 है और ये 2 है यानी ये स्क्वायर 2 इंटू 2। अब ये 30 इंटू 2 60 प्लस 15 इंटू 2 30 और माइनस 2 इंटू 2 4 90 माइनस 4 इज इक्वल टू 86 मीटर स्क्वायर। इस स्थिति में इसका कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन का होगा, पाथ का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, इसके एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹8600 यानी 8600। एक केस में 8600, फिर एक में 3000, फिर 6000 और फिर यहाँ पर ये आ जाता है 16,400। अब इसमें से कौन सा डायग्राम आपके बुक में है वो मैच कीजिए। इनमें से अगर कोई डायग्राम नहीं है तो प्लीज इस बार आप व्हाट्सएप पे फोटो जरूर भेज दीजिए। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।